बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 20 फरवरी 2026 है और माशाल्लाह 7वां रमज़ान मुबारक का रोज़ा है। और मेरी तबीयत थोड़ी सी उदास है क्योंकि 7वें रोज़े को मेरी वालदा की वफ़ात हुई थी, तो आज उनकी बरसी है। हमेशा की तरह इस बार भी कि बरसी पर रोज़ा खुलवाने का एहतमाम किया हुआ है। साथ में अभी उनकी कब्र पर जाऊंगा, जो जाकर फातिहा खानी भी करूँ। इस बार आपने कुछ दोस्तों को भी मदऊ किया हुआ है। कुछ अजीज़ रिश्तेदार भी हैं बड़े, और माशाल्लाह कुछ ऐसे दोस्तों को भी इस बार मदऊ किया है जिनको पता था। ख़ास तौर पर जो हमें अक्सर औक़ात जैसे मुहर्रम में रमज़ान शरीफ में या मिलाद शरीफ वाले महीने में या अदरवाइज़ खैर खैरात पर जो लोग बुलाते हैं ना, उनको भी थोड़ा सा मैंने अपने ना ध्यान में रखा है। लेकिन अभी पूरों को तो मैंने बुलाने नहीं सका क्योंकि कल ही में मेरा प्रोग्राम बना है कि इस बार अफ्तारी 7वें रोज़े की है, तो थोड़े से और दोस्तों को भी साथ मिला लें, क्योंकि हल्का अहबाब इतना वसीह है ना कि अब हर किसी को तो मैं बुलाने नहीं सकता। इसके लिए तो बहुत सारी जगह रिक्वायरमेंट चाहिए, और साथ में जगह भी चाहिए, और एहतमाम भी बहुत ज़्यादा हो। फिर रमज़ान शरीफ का महीना जो होता है उसमें इंसान थोड़ा सा खुद भी ढाल होता है। तो इसलिए मुख्तसर जो मेरे जहन में आया ना, बस उन्हीं बंदों को ना बुलवाया है कि चलें इस बहाने जो है ना वो भी हमारे यहाँ आएंगे और स्वाब की इस महफिल में शामिल हो जाएंगे। और साथ में जो है ना मुझे भी उनको रोज़ा खुलवाने का जो शर्फ है ना वो हासिल हो जाएगा। बस मेरे ख्याल में 4 बजने वाले हैं, तो अब चाहता हूँ जाकर वालदा की कब्र पर हाज़िरी दे देता हूँ। और बाकी भी मेरे वालिद साहब की कब्र भी वहीं पर है, मेरे भाई ज़फ़र मियाँ की भी, मेरी बेटियों की भी, और मेरे अज़ीज़ व अक़ारब बहुत सारे वहीं पर दफन हैं। तो उन सब के लिए दुआ मांगते हैं, और उसके बाद आकर फिर जायज़ा ले लेता हूँ। बस माशाल्लाह अपनी मस्जिद में आ चुका हूँ, और हमारी मस्जिद के साथ ही बिल्कुल से साथ ही कब्रिस्तान है हमारा। ये हमारे कारी साहब हैं, कारी अमजद साहब। बहुत प्यारी मस्जिद है। ख़त्म की तैयारियाँ हो रही हैं, रंग रोगन आरुज पर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या बस ये किसी ज़माने में ये हुजर हुआ करते थे हमारे जो है ना यहाँ पर जो तालिब रहते थे, और ये भी मेरे ख्याल मस्जिद के साथ ही तमीर हुए हैं। तो अभी तो कार को बाड़े, अब ये छतें जो पहले वाली थी दियाल वाली वो उतार ली गई हैं, उनकी जगह ये आ गए। तो दीवारें देखें, और दरवाजे भी अभी तक वही हैं। मस्जिद के साथ ही अब ये हमारा आबाई कब्रिस्तान है सर। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरा भाई जफ़र में की खबर है, ये दादी अम्मा की, ये दादा बकरी, वो उनकी वालदा की, ये सारी समय की खबरें ज़्यादातर ये सादात की खबरें हैं ना, फिर बादशाह साहब ये वाली, बाकी हमारे अपने अजीज़ और ख़ारक की तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा। ये मेरे वाल साहब की, ये मेरे चाचा और चाची की। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कारी आसिफ साहब हैं। मेरी वालदा हर साल हज़रत इमाम मुहर्रम में ना हज़रत इमाम हुसैन और शोहदा करबला के लिए ना इनसे एक ख़त्म ज़रूर कहती थी, आप पढ़ करना मुझे बच के। तो बस फिर वालदा की वो वफ़ात के बाद फिर मैंने इनसे मिन्नत की हुई है कि आप जो है ना अम्मी की बरसी पर ना एक ख़त्म कुरान मजीद का जो है ना पढ़ करना मेरी वालदा को शक्तियाँ करें। तो इसी सिलसिले में फिर मैं आ रहा था, तो इन्होंने कहा कि मैं भी पहुंचने वाला हूं, चले। मैं कहा ठीक है जी। बस फिर दोबारा मस्जिद में आ गया हूँ और दुआ पढ़ ली है वालदा की कब्र पर, और अब जाता हूँ, जाकर जहाँ पर रोज़ा अफ्तार करवा रहा हूँ वहाँ पर जाकर सूरत हाल देखता हूँ। मस्जिद में वो वैसी की वैसी गैम बस माशाल्लाह कुछ इंतज़ाम यहीं घर में किया हुआ है, बस कुछ इंतज़ाम तो यहीं किया हुआ है घर में ही। वो देखें वगैरह जो है ना वो पकवा रहे हैं यही साथ ही, और आज सारी मैनेजमेंट जो है ना आमिर भाई कर रहे हैं। बहुत मुखलिस और बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे। आमिर भाई ने नाम चुआ कि नू देर के अंदर आ गई हूँ, बाकी सारा इंतज़ाम यहीं पर कर रहे हैं। इस बार आपको बताया ना थोड़ा सा सीट तादाद बढ़ाई है, ताकि जो है ना कुछ नए जो दोस्त हैं ना उनको भी इनवाइट किया हुआ है, ख़ास तौर पर जो लोग हमें मुहर्रम में, शुबान में, रमज़ान में और साथ में जो ये मिलाद वाला जो महीना है, जो लोग हमें बुलाते हैं ना उनमें से चंद के दोस्तों का ये का इजाफ़ा किया है, उनको भी बुलाया हुआ है आज। बस तकरीबन मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना 4 से ऊपर का टाइम हो चुका है, और देखें वगैरह भी मैं देखा हूँ तकरीबन बस तैयारी के करीब है। बस अपनी वालदा के साथ गुजारे हुए ये तकरीबन 46 साल ज़िंदगी के बेहतरीन साल थे। आज भी उनकी एक याद मेरे दिल में ताज़ा है। अच्छा, ज़िंदगी में ना मेरा और मेरी अम्मी का ना सिर्फ एक चीज़ पर हमारा बड़ा इख्तलाफात रह गया है। अम्मी मुझे कहा करती थी अक्सर कि आखिर बनी मियाँ तेरी बहुत सारी आदतें अच्छी हैं, लेकिन जेड़े तू लारे लाई रख देना बस ये मेरे को अच्छी कहनी लगती। जिन्हें वादा किया जिन्हें ना किया। अब बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ना ज़रूरतमंद लोगों का आना जाना था। तो जब मैं ज़रा खुद मुख्तियार हो गया तो फिर वो आना जाना मेरे पास शुरू हो गया। तो अक्सर हमारे जो बाहर के लोग थे वो मुझे बाहर मिलते थे गाँव के, लेकिन जो मस्तूरात वगैरह होती थी तो वो अक्सर आ जाती थी घर। तो कभी किसी को कोई ज़रूरत होती थी तो कभी मैंने कभी आज तक किसी को ये नहीं कहा कि नहीं जी नहीं, मैंने मुझसे नहीं है, बल्कि मैं हमेशा ये कहता था अच्छा ठीक है। उस वक्त मैं भी नौजवान बच्चा था तो अक्सर बुलाता था मासी वगैरह, तो मैं क्या देता था अच्छा मासी में तू डा दे बात मेरे को पता कर। फिर मैं घर में नहीं होता तो मम्मी कहती थी ओ माई आई
मैं क्या अच्छा तो तू जनाब होरें घर च कहना मैं क्या चलो ठीक है तो अगर उन्हें एक काम थी पे तो मेरे को दे वालो मैं क्या हाल तो काम कहन थी आके यहीं वास्ते मैं दिखवा दिया कि तू लारे कहना ना ना लाया कर। अच्छा अक्सर औकात मुझे समझाती थी मैं मेरा एक मौक़िफ़ था मैं कि देखो कोई ज़रूरतमंद मेरे पास आते ना तो मैं अल्लाह से मांगना ना शुरू कर देता हूँ। तो अक्सर लोगों की जो ज़रूरतें हैं ना वो मुझसे अल्लाह पाक पूरी करवाते हैं। और फिर ये होता था एक चक्कर लगाता थी, दो लगाती थी, तीन लगाती थी, चार, तीसरे चौथे चक्कर पर अक्सर उसका काम हो जाता था। फिर मैं कहता देखा माँ अगर मैं को लारे ना ना लावा चिट्टा इनकार कर देवा तो इंदा काम कहना थी भैया चलो हम को दो चार चक्कर पै गए ना लेकिन उनका काम दसता था ठीक है ना। अम्मा देखो है ना ये काम कराने दा कोई फ़ायदा क्या नहीं कि आखना तो बै बंदे को तू परेशान की रख वाल वाल उनका काम थी। अक्सर औकात अम्मी और मेरी मौजू ते सारी घंटों बहस थी रही है। लेकिन वो हट कर तो बाल ना दे और मैं जड़े ना एक काम कराने तो बाल ना भी आता और आज भी वो आदत मेरे अंदर है पे लेकिन इंदे कोई कहीं को परेशान कराने वास्ते मैं क्या नहीं मेरी नीयत साफ होती है मैंने यार अल्लाह करे इंदा मसला हल थी वने मेरे को लेकिन ये है कि बस वो बेंदा मैं अल्लाह ताला को मंगना शुरू कर देना और अक्सर औकात समझो 100 विचों तकरीबन 80 बंदियां दे काम थी वेन कहीं जिमें थी वन भी एक बंदे रह भी वन लाजमनी गल जो भी बंदे रह वेंदे उसन वो कोई मेरे को अच्छी अल्फाज याद कहना करेंदे उसन लेकिन क्योंकि अक्सरियत ये है कि कम थी वेंदे मैं यहीं वास्ते अज भी अपनी काल तो मैं बिल्कुल यानी कि मैं अज भी मैं एक बंदा आंदा मेरे जेब 1 रुपया नहीं आता उनकी मजबूरी होंगी वो मैं तू 2000 परसों आ वनी तो मेरे को अम्मा वाली गाल भी याद आती है भी चिट्टा जवाब दे जाए क्या नहीं लेकिन आदत तो मजबूर सिर्फ यहीं वास्ते कि मतलब परसों कि आ वन वाल आवे शायद इन्हें काम थी वनी वालो यार हफ्ते बाद आ वन। अच्छा हूँ तुम यकीन करो अगर मैं कोई बंदा आ वेंदे ना और मैं आख देना कि भाई तू चौथे महीने आवें तुम यकीन करो वो आदत ठीक है चलो बदी महीने आखते तो छोड़े ना चौथे महीने आवें तो इना मतलब है कोई ना कोई मेरे नाल भल चंगाई थी वैसे। खैर तुस लोग मेरे को मेरे ज़्यादातर लोग ये आखन कि बनी मेरे को उनकी अम्मा ठीक आ दी है बिलारे ना ना लाया कर जिस वादा किया और जिस वादा खिलाफी ना की ना तो चिट्टा जवाब दे छोड़ कर कोई लोग बेनाल मुतफिक हो चलो यार लारे ला तो कहीं ना काम थी वेंदे ना ईं तो जेड़ा आवे को पता चिट्टा जवाब देवे तो बस वाल तो आदत पक वैसी लेकिन खैर आज वो अम्मा की बरसी दे मेरे को ये गाल बड़ी याद आ गई है। चलो इंशाअल्लाह जिंदगी दे कई वाले बैत बरसी को मैं देख सा तो मेरे को ये अल्फाज शायद मैं बोल वजा ये वाली गाल ही तो शायद वाल मेरे को याद आ वने लेकिन जिंदगी रिश्ते तो बहुत सारे बनने कोई टूटते रहने कोई बनते रहने लेकिन वालिद साहब का भी एक अपना ना मकाम एक अपना ना रिश्ता है लेकिन जेह्ड़े वालदा आह्ले रिश्ते जेह्ड़ा मज़ा है ना जेह्ड़े बंदा वालदा नाल बेझिझक थी ते गाल कर सकदा है वालदा नाल बंदा वालदा को गाल मनवा सकदा है या कहीं भी रिश्ते दे विच कहीं भी रिश्ते दे विच ओह् मज़ा कैन जेह्ड़ा इक पुत्तर ते उनकी माँ दे ना दरम्यान बस असर की अज़ानें शुरू हो गई हैं माशाल्लाह। चलो माशाल्लाह ऐसा जो है ना तारी का सामान रखना अब शुरू कर दिया। चलो जी माशाल्लाह जी जग सारे पूरा काट हो गया बस अफ्तारी तो लगा दिया तकरीबन।
फैसल को गेट ते खड़ा छोड़ो फैसल को फैसल मोटरसाइकिल आने को उड़े उड़े कर मोटर आने को उड़े कर ठीक है ना सही। ये देखो हमेशा की तरह आज भी मेरा जो फर्स्ट कज़न है ना अब्बास भाई सबसे पहले आए हैं। बहुत मेहरबानी अब्बास भाई माशाल्लाह। चाचा जी को तो आप जानते हैं। सारे बहु ही अच्छे बुजुर्ग मियाँ फरोसान साहब हमारे भी ज़्यादा कौम की शान माशाल्लाह। बहुत बड़ी मेहरबानी से आए हुए तुम तनवीर साहब भी आए खड़े से। 5:30 हो चुके हैं और ऐसा साहब मेहमानों की आमद शुरू हो गई है। साहिब सिंह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इनसे और माशाल्लाह बहुत नामी गिरामी शख्सियत है। अपना तारुफ करो सिंह जी जाहिद मलिक यकीनन असा खास तौर पे बनी मियाँ को लाए बैठे हैं तमाम है याद की तरह मेहरबानी से मेहरबानी। और माशाल्लाह बहुत मशहूर हस्ती हैं सारे यहीं एरिया जिन्होंने वाले साहब भी और माशाल्लाह आप जनाब दे मोहब्बतां सही अल्हम्दुलिल्लाह सारे वसेब वाले इकट्ठे हैं तो बड़ा मजा कासिम सही आने फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम सही क्या हाल है माजिद भाई नहीं आ सके माजरत तो खैर कोई मसला नहीं सही कोई मसला नहीं। ज़ैद भाई बड़ी मसरूफ आदमी हैं सही और टाइम कड्ढने में बड़ी खुशी थी है सही बिल्कुल असल तुसां दिल ना जेड़े वेले याद कीते ना ते दिल जेड़े वेले दूजे दिल मिल वंजन ना तो वल उथां के वाले रौनकां ही वध वेंदन। अज तुसां माशाल्लाह रौनकां वधाई बैठे वे अफ्तारी दा बहुत वड्डे एहतमाम कीती बैठे वे ते अल्हम्दुलिल्लाह एक रहमतां ते बरकतां दा महीना है ते अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी थई है जनाब होरां ने एक खूबसूरत इनाकात करवाया मेहरबानी। ये हमारे बुजुर्ग है मियाँ आशिक खान साहब मियाँ जुल्फ़ार साहब उस्ताद पप्पू खालिद मियाँ वगैरह मेहरबानी से उस्मान सही आ गए सही मेहरबानी से। असल अफ्तारी का टाइम 15 मिनट पड़े हैं माशाल्लाह। बस खत्म ये टाइम है 10 मिनट पड़े हुए हैं बाकी। ये सारी हमारी नई जनरेशन बैठी हुई है माशाल्लाह। चलो यार करो दरवाजा खोल अब सर रोज़ा खुल गया टाइम तो थी बिस्मिल्लाह। बस माशाल्लाह अंदर भी इंतज़ाम किया हुआ है। प्यारे भाइयों कैसे कैसे कुछ ज़रूरत तो नहीं है सही क्या है सही मियाँ साहब माशाल्लाह हर शय अल्लाह पाक कबूल फरमावे। बस और ये सारी पार्किंग फुल है अब और पार्किंग के लिए बड़ी जगह बन गई है इसमें शुक्र है। सिर्फ खजूर खाई है लेकिन तबीयत बहुत खुशी फील हो रही है। शुक्र है हर चीज़ पूरी हो गई है अल्लाह ताला का करम। नमाज बाजमात हो गई है शुक्र है शुक्र है। मुंतज़मीन मौजूद हैं पीरज़ादा मियाँ सुल्तान आलम भुट्टा साहब जिन्होंने ख़ास तौर पर इलाके वालों के लिए एक अफ्तार डिनर का एहतमाम किया। क्या कहेंगे एक खूबसूरत जो एहतमाम किया आपने रहमतों बरकतों का महीना रहमतें जो है वो भी समेटी जा रही हैं मोहब्बत प्यार खलूस भी जो है वो बांटा जा रहा है क्या कहेंगे इस बारे से आप? बस शुक्र है सब दोस्तों का और हम हर साल ही करते हैं लेकिन इस साल जो है ना थोड़ा सा ये सोचा था कि हम उन दोस्तों को बुलाएंगे जो हर साल हमें बुलाते हैं। जैसे मिलाद शरीफ पर लोग बुलाते हैं मुहर्रम पर बुलाते हैं रमज़ान शरीफ के रोज़ों पर बुलाते हैं शुबान के महीने में हमें बुलाते हैं तो बहुत कसी अभी बहुत सारे दोस्त रह गए
हकीकत बात रह गया, अब मेरे जहन में आ रहे हैं। बस सिर्फ उन्हीं दोस्तों को आज मदू किया था और कुछ अपने हमारे अजीज़ वक़ारब भी थे, तो दिल खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये रमज़ान शरीफ की बरकत और फिर ये सारे भाई सारे दोस्त काबिल एहतराम हमारे शाह साहब हैं जी, बहुत हमारे इलाके की बहुत बड़ी हस्ती है, इनका आना। और ये वैसे हम अपने वालिदैन के साथ स्वाब के लिए हर साल ही करते हैं जब से वो इस दुनिया में गए हैं ना। पहले वालिद साहब गए थे, फिर उसके बाद वो वालदा वगैरह, मैं मेरे भाई, हम सारे अपने अज़ीज़ वक़ारब जो भी हमारे हैं ना, हम हर 7 रमज़ान शरीफ को ना 7 रमज़ान को ही करते हैं। 7 रमज़ान को एक बहुत बड़ा एहतमाम किया गया है, ख़ास तौर पे दोस्तों के मिल बैठने का। तो क्या कहेंगे, खूबसूरत एहतमाम किया गया है। माशाअल्लाह, ये मेरे पास कोई अल्फाज भी नहीं है इस शख्स के लिए, मैं नहीं कुछ बयान नहीं कर। कैसा लगता है रहमतों के महीने में? बस कमाल इंसान है। इसके लिए एक बंदा अभी मुझे कह रहा था, अभी मिल के गया है, वो कहता था कि ये इसको मत छोड़ो, ये वक्त का वली है, बस अल्लाह इसको ऐसे देता रहे और ये गरीबों को। बिल्कुल, अल्लाह का मकीन और भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, खूबसूरत एहतमाम, उसके बाद रहमतों बरकतों का महीना। प्रोग्राम कमाल गरीब बंदे खास तौर पर गरीब बंदे ज़्यादा गरीब ज़्यादा बिल्कुल। हमारे साथ एक बड़ी मौजूद शख्सियत मौजूद हैं, ख़ास तौर पे दीनी इल्म के हवाले से बात करें तो काफ़ी वसी है इनके पास। क्या कहेंगे, खूबसूरत महीना, रहमतें, बरकतें, मोहब्बतें, प्यार, खलूस, इलाके वालों का एक साथ मिल बैठना किस तरह की गनीमत है, आप क्या कहेंगे? इसे जो है इस ज़माने से हम गुजर रहे हैं, इस ज़माने में वाकई जो है ये अनहोनी है। और सुल्तान आलम साहब जो है वो बिला तफरीक मज़हब मिल्लत इंसान को प्यार है और यही इंसानियत के मिजाज है। और दीन इसी तरह फैला था कि नफ़रतें ख़त्म हुई और प्यार और मोहब्बत और खलूस आई। यहाँ पर आकर बिल्कुल नहीं लगता कि हम दो हैं, ऐसे लगता है जैसे हम अपने घर में हैं। ये इनका ख़ास मेहमान नवाज़ी का असूल है जो हमेशा जारी है, और जहाँ भी मिलते हैं इज़्ज़त व वक़ार से मिलते हैं। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में वसी बरकत। जी बिल्कुल, एक बड़ा कदीम जो है वो रोज़ा आपकी वो भी जो हासिल करने के हवाले से यहाँ पे दुआएं की गई हैं। जी ओके, ठीक है, सारी हाज़िरी अफरा तफरी आप डॉक्टर साहब की बड़ी बड़ी मेहरबानी है, इतनी मसरूफियत के बावजूद इतनी तशरीफ के नाम से ममनून है। सही ममनून है, सही मेहरबानी, सही मेहरबानी। एक महीने कितना अच्छा इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला कबूल आमीन आमीन से आमीन से सही आमीन। बहुत खुशी हुई और बड़ी मेहरबानी है। आपने बुलाया, हमें भी खुशी हुई जनाब, मेहरबानी। हमारे बुजुर्ग थे, उनकी बरसी थी, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला उन्हें जवाए रहमत में आमीन आमीन आमीन। साहब मलिक साहब सलाम, ठीक है मलिक साहब सही जलालाबाद नामी ग्रामी शख्सियत से। बस अब आकर ना मेहमानों से फारिग हुआ हूँ और अब अपने लिए दस्तरखान में बिछवाया है। और इस दस्तरखान पर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा भाई जैसा दोस्त जो है ना उस्ताद यूसुफ साहब भी मेरे साथ हैं और हम इकट्ठे बैठकर आप खाना खा रहे हैं। शुक्र है मेरे मालिक का, लाख लाख शुक्र है, लाख लाख कराना उसका।